एक बार की बात है, विशाल अफ्रीकी सवाना के किनारे बसे एक अनोखे गांव में 4 साहसी बच्चे रहते थे। अमीना और जारा नाम की 2 छोटी लड़कियां और मलिक और कोफी नाम के 2 छोटे लड़के। ये गांव अपने घनिष्ठ समुदाय और शेरों सहित राजसी जंगली जानवरों से भरे वन्यजीव अभयारण्य की अद्वितीय निकटता के लिए जाना जाता था। अमीना और जारा मलिक और कोफी की सबसे अच्छी दोस्त थीं। उन्होंने अपने दिन सुंदर परिवेश की खोज में बिताए। उनकी कल्पनाएं पास के जंगल में घूमने वाले अविश्वसनीय प्राणियों के बारे में गांव के बुजुर्गों की मनमोहक कहानियों से प्रेरित हुई। एक धूप भरी सुबह 4 दोस्तों ने वन्यजीव अभयारण्य के किनारे एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ नाश्ता और पानी पैक किया। उनका दिल उत्साह से भर गया। जैसे जैसे वे रिजर्व के पास पहुंचे, उन्हें प्रकृति की आवाज से गूंजती हुई हवा महसूस हुई। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन भाग्य ने उनके लिए एक आश्चर्य की योजना बनाई थी। जैसे ही वे अभयारण्य में गहराई तक गए, उनकी नजर एक परित्यक्त गुफा पर पड़ी, जो मोटी लताओं के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। गुफा के अंदर उन्हें 4 शेर के बच्चे मिले, जो खोए हुए थे और डरे हुए थे। शावक अपनी बड़ी, मासूम आंखों और रोएदार बालों के साथ मनमोहक थे। अमीना, जारा, मलिक और कोफी को शावकों के साथ तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ और वे जानते थे कि उन्हें उनकी मदद करने की जरूरत है। सावधानी बरतते हुए वे शेर के बच्चों के पास पहुंचे और सांत्वना देने के लिए धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए। शावकों ने बच्चों के दिल में दयालुता को महसूस करते हुए उन्हें प्यार करने और खिलाने की अनुमति दी। अमीना और जारा विशेष रूप से कोमल और देखभाल करने वाली होने के कारण शावकों के डर को कम करने में कामयाब रहीं। दिन हफ्तों में बदल गए और बच्चों और शेर के शावकों के बीच का बंधन मजबूत हो गया। उन्होंने शावकों का नाम काली, सिम्बा, नाला और रफीकी रखा। अमीना, जारा, मलिक और कोफी ने बारी बारी से उनकी देखभाल की, ये सुनिश्चित किया कि उन्हें अच्छी तरह से खाना खिलाया जाए और वे सुरक्षित रहें। उनकी दोस्ती गांव में चर्चा का विषय बन गई और जल्द ही बुजुर्गों को शेर के शावकों के साथ उनके असाधारण संबंध के बारे में पता चला। उनकी करुणा और बहादुरी से प्रभावित होकर बुजुर्गों ने शावकों के लिए एक सुरक्षित घर प्रदान करने के लिए गांव के भीतर एक अभयारण्य बनाने का फैसला किया। बच्चे स्थानीय नायक बन गए, जो अपनी दयालुता और अपने गांव और पशु साम्राज्य के बीच की खाई को पाटने के लिए जाने जाते हैं। यह अभयारण्य मानव और वन्य जीवों के बीच एकता और सम्मान का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अमीना, जारा, मलिक और कोफी ने काली, सिम्बा, नाला और रफीकी की देखभाल करना जारी रखा और इन शानदार प्राणियों के साथ आजीवन बंधन बना लिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे लोगों को उनकी दुनिया को साझा करने वाले खूबसूरत वन्य जीवन को संरक्षित करने और संरक्षित करने के लिए प्रेरणा मिली। और उस छोटे से अफ्रीकी गांव के हृदय में दोस्ती का जादू और जंगल के प्रति प्रेम पीढ़ियों तक सदैव गूंजता रहेगा। एक समय की बात है, जीवंत अफ्रीकी परिदृश्य के मध्य में एक गांव था जहां बच्चों की हंसी शक्तिशाली शेरों की दहाड़ के साथ मिलती थी। इस उल्लेखनीय गांव में 2 छोटी लड़कियां, अमीना और जारा, और 2 छोटे लड़के, मलिक और कोफी, ने अपने भाग्य को जंगली जीवों के साथ जुड़ा हुआ पाया। अमीना और जारा अविभाज्य थे, उनकी दोस्ती अनगिनत रोमांचों की आग में बनी थी। मलिक और कोफी भी सबसे अच्छे दोस्त थे, अफ्रीकी सवाना के रहस्यों के प्रति प्रेम साझा करते थे। एक दिन उनकी जिज्ञासा उन्हें झाड़ियों के बीच छिपे एक प्राचीन, ऊंचे ऊंचे मंदिर तक ले गई। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, जटिल नक्काशीदार शेर की मूर्तियों को देखकर उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं, जो कि ढलती धूप में जीवित लग रही थी। एक रहस्यमयी हवा ने अंतरिक्ष को घेर लिया, जिससे उनमें आश्चर्य और जादू का भाव भर गया। मंदिर के केंद्र में उन्हें एक भित्ति चित्र मिला, जिसमें पीढ़ियों से चली आ रही एक किंवदंती का चित्रण था। इसमें बहादुर बच्चों और उनके गांव की रक्षा करने वाले संरक्षक शेरों के बीच एक बंधन की बात की गई थी। भविष्यवाणी में भविष्यवाणी की गई थी कि ये बच्चे शेर के शावकों के साथ एक अटूट गठबंधन बनाएंगे, जिससे मनुष्यों और जंगली लोगों के बीच सद्भाव सुनिश्चित होगा। साहस और दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस करते हुए अमीना, जारा, मलिक और कोफी भित्ति चित्र के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर जंगल के बीचों बीच निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एक छिपी हुई गुफा मिली, जो शेर के बच्चों की चंचल आवाज से गूंज रही थी। 4 मनमोहक शेर शावकों ने, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग था, उनका स्वागत किया। काली बहादुर था, सिम्बा जिज्ञासु था, नाला सौम्य था और रफीकी अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान था।
बच्चे जानते थे कि भाग्य उन्हें भविष्यवाणी को पूरा करने और इन शावकों की रक्षा करने के लिए लाया है। दिन हफ्तों में बदल गए और वे शेर के बच्चों के लिए परिवार बन गए, एक दूसरे से सीखते और एक साथ बढ़ते रहे। उनके अद्भुत बंधन को देखकर गांव खुश हो गया और बुजुर्गों ने शावकों के लिए एक अभयारण्य का निर्माण किया। अमीना, ज़ारा, मलिक और कोफी मानवता और जंगल के बीच प्रेम और समझ के दूत बन गए। अभयारण्य फला फूला, जिसने दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित किया, जो इस मंत्रमुग्ध गांव में मनुष्यों और शेरों के सह अस्तित्व को देखकर आश्चर्यचकित थे। वर्षों बाद, बच्चों, जो अब युवा वयस्क हैं, ने अपना मिशन जारी रखा, वन्यजीव संरक्षण की वकालत की और एकता और शांति का संदेश फैलाया। और उस अफ्रीकी गांव के मध्य में उनकी कहानी जीवित रही, दोस्ती, साहस और मानवता और प्रकृति के बीच स्थायी संबंध की एक कालातीत कहानी।